So, good morning, my dear students. This is Dhiraj Mondol, Assistant Professor, Department of GIS College of Engineering. So, today we are going to discuss about the Union and its territory. So, here actually, what we are going to discuss all about the Union and its territory. So, Article 1 to 4 in Part 1, okay, Union and its territory, Article 1 to 4 of Constitution deals with the Union and its territory. तो पहला पार्ट जो है आर्टिकल 1 to 4 है उसमें, और उसमें जो बोला जा रहा है तो ये यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बता रहा है. सो व्हाट इज आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट. देखो, फेडरेशन ऑफ द स्टेट बोले तो, यूनियन ऑफ द स्टेट बोले तो हम लोग एक यूनाइटेड होके पूरा एक देश, इंडिया एक यूनाइटेड, एक वन कंट्री. But if I'm talking that federation of state, it is a collective. That means हम लोग अगर बोलेंगे बहुत सारा स्टेट मिल के इंडिया बना है तो ये गलत है. जैसे दैट मीन्स यूएसए जो बना है 50 स्टेट, अलग अलग स्टेट मिल के यूएसए बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बट इंडिया ऐसा नहीं है. इंडिया है आपका यूनिफिकेशन पहले हुआ है, सबसे पहले इंडियन यूनियन, उसके बाद जितना हमारा जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग स्टेट बनाए. क्योंकि अलग अलग अगर पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे तो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और ज्यादा गुड गवर्नेंस आएगा, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट. ओके, सो ये जो सिस्टम है, और अप टू पंचायती राज 3 टायर गवर्नमेंट में है, हम लोग जानते हैं, हम लोग हमारा इंडिया. सो इन सेंटर है, स्टेट है और पंचायत भी है. सो दिस इज द थिंग. सो इन आर्टिकल 1 it is written Bharat as a union of state rather than a federation of state. आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 डील्स विद द थिंग्स, देखो, नेम एंड ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी. नाम देखो क्या होगा, इंडिया हो गया, भारत भी होगा, दो नाम रखा होगा. तो और टाइप ऑफ पॉलिटी, किस टाइप का पॉलिटी यहाँ पर है, ये इसके बारे में इसमें लिखा है आर्टिकल 2 में. Type of polity. No unanimity in the Constituent Assembly. Some members suggested the traditional name Bharat while other advocated the modern name. देखो, मॉडर्न नेम बोल के इंडिया बोला गया था, और जो ट्रेडिशनल नेम है भारत, भारत माता की जय, ऐसे करके जो एक स्लोगन भी आया था उस टाइम. तो ये सारा की सारा चीज लेके फिर आर्टिकल 2 में सब लिखा गया है. सो बेसिकली कंक्लूजन हो, मतलब एज ए कंक्लूजन व्हाट वी हैव सीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड टू अडॉप्ट ए मिक्स ऑफ बोथ इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत. So basically, the country is basically described as union, although its constitution is federal structure. You know that यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बट फेडरल स्ट्रक्चर भी है इसमें, क्योंकि स्टेट को भी अलग एक पावर दिया है, जो शेड्यूल में, जो आपका 7 शेड्यूल में आता है, जो अलग अलग, देखो उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट आता है. और यूनियन जो स्टेट लिस्ट है वहां पर स्टेट को अलग अलग कुछ परमिशन दिया है, जैसे लैंड या फिर मान लीजिए पुलिस, इसमें स्टेट रूल अपना रूल चला सकता है. तो ये है आपका, इसके लिए फेडरल स्ट्रक्चर भी है. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, Union of state has been preferred to federation of status for 2 reasons. किस लिए बोला गया? Indian federation is not result of an agreement among the state like the American federation. The state no right to cede from the federation. देखो, स्टेट सेंटर से जितना पावर दिया गया वही पावर एंटरटेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. तो ये बोला गया कि इंडिया को, मतलब जो फेडरेशन स्टेट, जो अमेरिका का, लाइक अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस टाइप का नहीं है. मतलब
मतलब कि अमेरिका का अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया काल चाहे कि वो अलग से ये सब कुछ करे तो उसका कुछ वो अपने आप को अलग भी कर सकता है, इतना पावर उस वहां पर दिया है। बट यहाँ पर देखो फेडरेशन, यहाँ पर इंडिया को आप मतलब कोई अलग स्टेट हो और आप चाहो तो बांग्लादेश के अंदर, आप चाहो तो चाइना की तरफ चला जा सकता है, ऐसे नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल। इस बाउंड्री के अंदर आप कुछ भी चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप आमूल मतलब पूरा A to Z चेंज कर दो। सो आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया can be classified into three categories: territories of the state, union territory, territories that may be acquired by the government of India at any time। देखो आर्टिकल 1 में क्या बोला, जो टेरिटरी ऑफ द स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट बोले तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब टेरिटरी ऑफ द स्टेट। और क्या यूनियन यूनियन टेरिटरी है आपका, मान लीजिए पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है। और क्या कुछ अलग सा मान लीजिए कल को हम चाइना से वार हो गया और कुछ पार्ट हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर ये भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया बोले तो इस सारा की सारा चीज टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाता है। अगर चाइना पाकिस्तान में कोई हमारा एम्बेसी बैठा हुआ है, ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफिस बैठे हैं, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, होता है, ठीक है। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट। तो यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है कि वो ओनली स्टेट को, ओनली स्टेट्स। टेरिटरी ऑफ इंडिया बोले तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो एक्वायर भी किया है उसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। नाउ हम लोग जो, आप लोग जानते होंगे कि सब मतलब इंडिया आजाद होने के बाद सब अपने आप नहीं आया था, कुछ एक्वायर करना पड़ा था, कुछ का कुछ चीजें हुआ था, क्या हुआ था। स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम, शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। यूनियन टेरिटरीज एक्वायर्ड directly administered by the central government. Being sovereign state, the India can acquire foreign territory recognized by the international law। तो अगर इंडिया मान लीजिए फॉरेन टेरिटरी के एक्वायर कर सकते हैं, किस कौन सा कंडीशन, सेशन मतलब कोई ट्रीटी, कोई परचेस किए हो, किसी को कोई गिफ्ट, मैं मान लो कि इन बांग्लादेश को उस पार्ट गिफ्ट दे दिया है, कोई लीज में दिया है, कोई प्लेबिसाइड हुआ है, कुछ वोटिंग हुआ है, तो उस बार उस मतलब ऐसे भी इंडिया अपने टेरिटरी को एक्वायर कर मतलब एक्सटेंड कर सकता है। और ऑक्यूपेशन बोले तो ऑक्युपाइड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड रूलर, मान लो कोई पार्ट है और उसको ऑक्युपाई भी किया गया, कोई कॉन्क्वेस्ट किया गया, मतलब कोई मान लीजिए कोई सब्जुगेशन के ऊपर कुछ पार्ट लिया गया है, तो ये सारा के सारा की चीजें जो है ये लीगल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादरा नगर हवेली, ये टेरिटरी एक्वायर किया गया था, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक है। ये सारा के सारा जो स्टेट है इसको इंडिया अपने अंदर लेके एक्वायर किया था, ठीक है। तो ये सारा के सारा आर्टिकल हमने, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट, दो पावर देता है, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो है मतलब पावर, ये मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है कि एक नया स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। एडमिट टू यूनियन न्यू स्टेट्स विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, और पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, बोले तो एक नया स्टेट भी बना सकते हैं और एक नया स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उस स्टेट में कुछ तोड़ मोड़ करना है, ठीक है। मतलब कुछ चेंज, जैसे जैसे मान लीजिए कि नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हो गया, क्या कौन, छत्तीसगढ़। नवंबर 2000 में देखो बिहार से अलग हुआ है झारखंड। और क्या है, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड। तो ये सारा की सारा चीज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा की सारा चीज इसमें लिखा है। फिर आर्टिकल 3 जो है ऑथराइजेज द पार्लियामेंट, क्या क्या ऑथराइज करता है,
कोई एरिया जो घटाना है, कोई ऑल्टर करना है, बाउंड्री नेम चेंज करना है, सब आर्टिकल 3 में आता है इस। ठीक है, तो ये है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का आर्टिकल के बारे में। अब चलो नेक्स्ट जो स्लाइड उसमें चलते हैं। तो ये आपका धार कमीशन, फजल अली कमीशन, ये सारा के सारा चीज आपको थोड़ा बहुत जानना है। मतलब कि अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, ये पार्ट 2 में आता है यूनियन एंड टेरिटरी। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आप उस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। तो पहले इंडिया जो था कुछ अलग तरह का था। स्टेट হ্যালো স্যার। दिन के दिन, मतलब कि हाँ। স্যার বলছি যে আমাদের যে সিলেবাস যেটুকু রয়েছে আমি যদি সেইটুকু পড়তে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তাহলে আমি তোমাকে একটা মেডিজির একটা নোটস প্রোভাইড করে দিয়েছি, ওটা পড়লেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি ওটা প্রোভাইড ওকে করে স্যার। দিয়েছি, টেলিগ্রাম চ্যানেলে আছে, হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাঁ গ্রুপে স্যার বোধহয় পেয়েছি আছে। স্যার। ওই মেডিজির ওটাই পড়লেই হবে, ঠিক আছে। আমি তোমাকে এত ডিটেলসে তোমরা বলছো যখন, তাহলে আমি অত ডিটেলসে যাব না, আমি তাহলে সিম্পলি এখানে চলে যাব। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার কলেজের যে যতটুকু সিলেবাসে রয়েছে হুম। সেটুকু পড়লে পরে কি হবে যে আমাদের মানে অন্যান্য সাবজেক্ট একটু চাপ প্রেশার রয়েছে তো স্যার। ওকে 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 ওকে। স্যার যখন স্যার ইএসসি এক্সাম দেবো স্যার তখনকার জন্য স্যার ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমাকে খুব শর্টে পড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তুমি হ্যাঁ চাপ স্যার। নিও না। ইউনিয়ন টেরিটরি এটা আমার 3টে লেকচার আছে 40 মিনিটের, কিন্তু আমি এটা একটা আজকের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সেটুকু ক্যাপাবিলিটি আমার আছে। আমি তোমাকে এইটুকু এই কারণে পড়াচ্ছিলাম, কারণ আমি ভাবছিলাম যে মানে তোমরা হয়তো জানলে ভালো করে জানো। যাই হোক, ঠিক আছে, তুমি যে কথাটা বলেছো সেটাও ভ্যালিড কথা, কারণ আমি তাহলে সিলেবাসই হয়তো শেষ হবে না আমার। আমি এইভাবে যেভাবে পড়াচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। ইয়েস ঠিক স্যার। আছে, ওকে, আই এম গোইং টু summarize the particular whole part. ओके सो लेट स्टार्ट। तो आप लोग बस आप 10 मिनट सुनो तो ये लेक्चर से खत्म हो जाएगा। ये 11 पेज का जो है ना, ये सारा के सारा चीज हम एक साथ 10 मिनट में बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, एनीवे। हाँ, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, देखो क्या हुआ था एक्चुअली। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर जो हम लोगों को डिस्कस करना था वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, धार कमीशन, जेवीपी कमीशन, बोले तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी इधर। तो जेवीपी कमीशन जो है वो आया था, फिर आया था फजल अली कमीशन, ठीक है। ये तो ये सारा के सारा लोग कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो ये इसमें सारा के सारा चीज ये आप एक बार देख लो। पट्टभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू कमीशन आया था, फिर आपका फजल अली कमीशन आया था। अब इसको क्या हुआ था, थोड़ा एक बार देखो, 14 स्टेट और 6 इंडियन टेरिटरी बना था। तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट। Now, what happened actually? In 1953, State Reorganization Act Reorganization Commission was set up under the फजल अली ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। देखो एक फजल अली बोल के एक आदमी थे, जिसके अंडर एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। कमीशन मतलब एक कमिटी सेटअप किया गया था, उसका चेयरमैन था फजल अली। H.N. Kunzru and Ken Panikkar were the other two member of the commission. ये 3 नाम आपको याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, बट फजल अली का नाम याद रखो। The commission submitted its report in 1955। ये जो कमीशन है इसका जो रिपोर्ट है ये 1955 में सबमिट किया था। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। और इस टाइम जो लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को ऊपर बेस करके स्टेट बनाना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव दिया था। मतलब लैंग्वेज शुड बी द प्रायोरिटी, based on that the state reorganization will be there। Okay, that means you can generate, that means you can your uh, generate a new state। Okay, now what happened,
सो वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा कुछ बोला गया था, बट दिस दैट मीन्स ऑफर वाज रिजेक्टेड, and in its view was the unity of the India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political unit. तो अगर बोला गया था कि इंडिया अगर ऐसे डिवाइड होगा लैंग्वेज के बेसिस में, तो इंडिया का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और इंडिया एक अलग एक लैंग्वेज के बेसिस में अलग अलग, मतलब पूरा सब कुछ एक खत्म हो जाएगा, यूनिफिकेशन नहीं रहेगा. Now it suggested the reorganization of 27 states of the various categories into 6 state and 3 union territory. तो ये अब फिर सजेशन दिया गया था कि 27 स्टेट होगा और 6 उसमें से 6 स्टेट होगा, तीन तीन यूनियन टेरिटरी होगा. नाउ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1955 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट to the recommendation of the commission was certain minor modification. As a result, 14 state and 6 union territory was created on November 1, 1956. तो देखो सबसे पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है. तो ये देखो पहले ये अनडिवाइडेड इंडिया था, फिर इसको तोड़ा गया, मतलब ये ब्रिटिश इंडिया था और ये प्रिंसली स्टेट थे. तो फिर ये इसको हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर इसको ले लिया गया था बाय द हेल्प ऑफ पुलिस एक्शन, रेफरेंडम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ठीक है. फिर आपको फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आया था, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था. पार्ट ए में जो है वो जो गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो था वो था पार्ट ए में. पार्ट बी में था क्या, प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर. पार्ट सी में था चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एंड पार्ट डी में था अंडमान निकोबार आइलैंड. ओके, ये सारा के सारा पार्ट डी में था. अब देखो इसके बाद धर कमीशन जो आया था, धर कमीशन एक सुझाव दिया था, फजल अली कमीशन उसको सुझाव दिया था. लास्ट में जाके एक 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना है, जो आप 1956 नवंबर 1 1956 के ऊपर बेस करके आप बोल सकते हो. सो नाउ द नेक्स्ट and last for this particular, after the citizenship will be coming into the picture. अब देखो क्या हुआ था, वन बाय वन हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे. चलो क्या बोलता है देखो. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956. तो पहले ऐसा इंडिया था जहाँ पर कश्मीर और यहाँ पर देखो जूनागढ़ और यहाँ पर है हैदराबाद. ये सारा के सारा ये तीन जो है ये कोई भी ना इंडिया का ना पाकिस्तान का था. फिर बाद में ऐसा हुआ, अभी तो खैर ये जम्मू कश्मीर ये चेंज हो गए. नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, फर्स्ट स्टेट देखो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी. अब इसके बाद देखो इन 1960, इन 1960 व्हाट हैपेंड एक्चुअली. इन 1960 लैंग्वेज के बेसिस में दो स्टेट बना था, दैट मींस बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड एंड गुजरात बिकेम द 15 स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. ठीक है, ये गुजरात बन गया था. इसके बाद है दादरा एंड नगर हवेली. कब, इन 1954. 1954 Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954. अब क्या हुआ, 61 में जाके ये जो है पावर ट्रांसफर हो गया और दादरा एंड नगर हवेली बन गया है आपका एक यूनियन टेरिटरी बाय द हेल्प ऑफ 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961. वेरी इंपॉर्टेंट. Now what happened, Goa, Damon and Diu. सो बेसिकली इन गोवा, दमन, दीव देखो यहाँ पर पोर्तुगीज रूल करता था. तो पोर्तुगीज सबसे फर्स्ट आया था इंडिया में, सबसे लास्ट जा रहा है इंडिया से. देखो यहाँ पर क्या हुआ. एक्चुअली इट हैज हैपेंड इन 1962. एक्चुअली 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 से 2 में जो गोवा और दमन दीव ये यूनियन टेरिटरी बना था. सो इंडिया एक्वायर्ड दिस टेरिटरी, 3 टेरिटरीज फ्रॉम पोर्तुगीज बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन in 1961. ओके, एंड अब बाद में जाके 1987 में जाके गोवा हो गया स्टेट. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है. इसके बाद देखो पुडुचेरी है. नाउ पुडुचेरी व्हाट हैपेंड एक्चुअली हियर, दिस इज द दैट मींस
और यूनियन टेरिटरी देखो, एक आंध्र प्रदेश में है आपका येनम, तमिलनाडु है पुडुचेरी कराईकल, और केरला में है आपका माहे। सो लास्ट নিচ্ছে। Okay, so what happened actually? So Puducherry, here actually this territory was uh, captured by French. Okay, so what happened? From the French, this territory was taken by India. So the Puducherry, Karaikal, Mahe, Yanam, ये जो है ये 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसके ऊपर बेस करके इसको एक्वायर किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नागालैंड। अब नागालैंड इन 1963, नागालैंड बेसिकली ये जो नागा हिल जो है वहां से नागालैंड को आसाम से अलग किया गया था, और नागालैंड बन गया था आपका एक, आपका ये 16th 15th हुआ था कौन, 15th हुआ था गुजरात, और 16 स्टेट ऑफ यूनियन हो गया था नागालैंड। ओके, सो ये कब हुआ था, 1963। नेक्स्ट, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। So, in 1966, the state of Punjab was bifurcated to create Haryana, and Haryana became 17th state of the Union. Okay, और जो चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया था, और हिमाचल प्रदेश एक 18 स्टेट बना था 1971 में। ठीक है, सो ये हो गया आपका हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का स्टोरी। नेक्स्ट, मणिपुर, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। सो 1971 के बाद 72 में आया हुआ है ये स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मतलब ये 19, ये देखो 70 18 हुआ तो 19 20 21 21st स्टेट जो है मेघालय है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो 20th, ये तो यहाँ पर देखो 18th स्टेट हो गया, और इसके बाद देखो जो 20th स्टेट, 21 22 स्टेट जो मतलब 21 20 सॉरी 20 20 21 एंड 22 स्टेट बना। फिर सिक्किम जो है ये 22nd स्टेट बना। ठीक है, तो 90 से 90 से मतलब 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1935 जो सॉरी 1975 जो आया था उसके ऊपर सिक्किम बना नेक्स्ट स्टेट, सो जो बन गया 22nd स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद आएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ये 1987 के बाद है। तो मिजोरम बन गया 23rd, अरुणाचल बन गया 24th, एंड 25th स्टेट वाज गोवा, जो यूनियन टेरिटरी से स्टेट बन गया था। नेक्स्ट आएगा आपका 2000 में, देखो 2000 नवंबर में छत्तीसगढ़ यूनियन हो गया आपका 26th, उत्तराखंड 27th एंड झारखंड 28th स्टेट हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल आया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका तेलंगाना। ये जून 2 2014 जो तेलंगाना का कहाँ से, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बन गया। तो तेलंगाना हो गया 29th स्टेट, सॉरी हाँ 29th स्टेट। ठीक, 29 स्टेट तेलंगाना बना। तब अब अप टू दिस मास दिस देयर विल बी 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ वो यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो हम बता रहे हैं। सो आफ्टर दिस इन 31st अक्टूबर 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गया, 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट
हुड जो है उसका स्टेट हुड से हटा के यूनियन टेरिटरी बना। तो देयर वाज 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी एज पर 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब देखो 26 जनवरी 2020 में क्या हुआ, जो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये पूरा एक साथ मिलके मार्ज हो गया। तो राइट नाउ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी आर देयर। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ चेंज ऑफ द नेम देखो, ये सारा पहले उत्तरांचल था वो उत्तराखंड हो गया, माहेश्वर था वो कर्नाटका हो गया, मद्रास था वो तमिलनाडु हो गया। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और आपका दिल्ली जो है इसको एनसीटी बोला जाता है, नेशनल टेरिटरी, मतलब जो कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये पुडुचेरी जो है अब पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, उड़ीसा जो है पहले उड़ीसा बोला जाता था। ठीक है, ये सारा सारा नेम चेंज हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स मिल जाएगा। सो दिस इज द थिंग्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऑल ओवर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तेलंगाना के बाद आपको ये भी याद रखना है कि दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये मार्ज होके एक यूनियन टेरिटरी है अभी। सो राइट नाउ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू कैन टेल मी अप टू दिस, बिकॉज आप आज इतना ही रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई স্যার বলছি क्वेश्चन যে, है तो आप बता पाओगे, बता सकते हो। হ্যালো স্যার। बोलो। স্যার বলছি এখান থেকে কেমন ধরনের কোশ্চেন আসবে স্যার? এখান থেকে কেমন ধরনের কোশ্চেন আসবে? হ্যাঁ স্যার। এখান থেকে এরকম কোশ্চেন আসতে পারে যে যে কিভাবে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট আসলো এবং পর পর স্টেট গুলো যে আমাদের পিকচারে আসলো আর কি, যে মহারাষ্ট্র হলো, তারপরে দাদরা নগর হাভেলি হলো, তারপরে দমন দিউ হলো, এইভাবে যে আসলো পর পর স্টেট গুলো, এই পুরো সিনারিওটা তোমাকে তুলে ধরতে হবে। এটা একটা মনে করো 10 মার্কসের একটা কোশ্চেন থাকবে বা 15 মার্কসের একটা কোশ্চেন থাকবে। মানে describe union and its territory, what is reorganization of the state, and how the new, that means how new state and union territory created after 1956. ওকে, এইভাবে কোশ্চেনটা আসবে, ইয়েস স্যার। বুঝলেন? So I hope it is clear, and any kind of doubt you can ask me.